ईरान और इजराइल के बीच युद्ध भले ही थोड़ा ठहर गया हो, लेकिन इजराइल की सेना का गाजा में हमला अब भी जारी है। गाजा में रहने वालों की जान हर वक्त हथेली पर होती है और उन्हें बिल्कुल ये अंदाजा नहीं होता कि कब और किधर से मौत उन पर कहर बनकर टूट जाएगी। कुछ ऐसा ही सोमवार को हुआ जब इजरायली सेनाओं ने अलग अलग घटनाओं में करीब 74 नागरिकों की जान ले ली। इसमें एक जगह तो ऐसी भी थी जहां लोग बैठे अपना फोन चार्ज कर रहे थे और हालात जानने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे। तभी आसमान से बम बरसा और सुनाई दी तो लोगों की चीख पुकार। गाजा में सोमवार को इजरायली सेना के हवाई हमलों और गोलीबारी में कम से कम 74 लोग मारे गए। इजरायली सेना का एक हमला समुद्र किनारे बने एक कैफे पर हुआ, जिसमें 30 लोग मारे गए। वो लोग खाना लेने के लिए वहां पर जमा हुए थे। सोमवार को जिस कैफे पर इजराइल ने बमबारी की वो बीते 20 महीने के युद्ध के बावजूद अभी तक चालू था। ये जगह इंटरनेट एक्सेस और फोन चार्ज करने वालों की खास जगह बनी हुई थी। एपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा शहर के अल बाका कैफे पर हवाई हमला उस समय हुआ जब कैफे में महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में मौजूद थे। हमले के दौरान कैफे में मौजूद एक शख्स ने बताया कि वो कैफे के अंदर थे। बिना किसी चेतावनी के एक लड़ाकू विमान ने उस जगह पर हमला कर दिया। ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो और फिर बस लाशें दिख रही थी। उत्तरी गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय के आपातकालीन और एम्बुलेंस सेवा के प्रमुख फारिस आवाद कहते हैं कि कैफे पर हमले में दर्जनों लोग घायल हुए और कम से कम 30 लोग मारे गए। शिफा अस्पताल के मुताबिक गाजा शहर की एक सड़क पर 2 और हमले में 15 लोग मारे गए। अलक्सा अस्पताल ने जवाइदा शहर के पास एक इमारत पर हमले में 6 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की। इन हमलों में अब तक 74 लोगों की कुल मौत हो चुकी है। खान यूनिस शहर के नासर अस्पताल ने बताया कि इजराइल और अमेरिका समर्थित गाजा ह्यूमैनिटेरियन फंड यानी कि GHF से जुड़े सहायता स्थल से लौटते समय लोगों पर गोली मार दी गई। GHF स्थल से 3 किलोमीटर दूर खान यूनिस में गोलीबारी हुई। भोजन के लिए जमा होने वाले फिलिस्तीनियों पर इजरायली गोलीबारी की घटनाओं में बीते कुछ दिनों में 500 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। सोमवार को इजरायली गोलीबारी देखने वाले फिलिस्तीनियों ने बताया कि कैसे ये हमले किए गए। मोंजर हिमास इस्माइल ने कहा कि इजरायली सैनिकों ने खान यूनिस में GHF हब से लौट रही भीड़ पर हमला किया। उन्होंने कहा कि हमें इजरायली तोपखाने से निशाना बनाया गया। उन्होंने ये भी बताया कि हम पर अंधाधुंध गोलीबारी की और 3 बच्चों सहित 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। हमें नहीं पता कि वे अभी जीवित हैं या फिर नहीं। दूसरी ओर इजरायली सेना का कहना है कि वो हमले की समीक्षा कर रहा है। इजरायली सेना पर लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि उनकी ओर से आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी ओर इजरायली सेना कहती है कि वो उन लोगों पर गोलियां चलाती है जो संदिग्ध रूप से आगे बढ़ते हैं या फिर सहायता लेते समय सैनिकों के करीब आते हैं। ये घटनाएं गाजा में बिगड़ते हालात और आम लोगों की और दुर्गति दिखाने वाले हैं। यहाँ लोग अब न सिर्फ युद्ध का शिकार हो रहे हैं बल्कि जरूरी मदद तक पहुंचने की कोशिश में भी अपनी जान गंवा रहे हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।